गुड मॉर्निंग। 17 जनवरी के करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। ये करंट अफेयर जितनी भी हमारी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर साथ में आपकी नॉलेज बूस्ट के लिए भी जो है ये काफी है, जो डे पर डे और जो हमारे आसपास की घटनाएं हैं, राष्ट्रीय है चाहे अंतर्राष्ट्रीय है, उनसे जो है संबंधित है। साथ ही आप लोगों से गुजारिश भी है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? ठीक है, इन विच स्टेट हैज फाउंडेशन स्टोन ऑफ गंगा सागर ब्रिज ओवर द मूरी गंगा रिवर बीन? तमिलनाडु, बिहार, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। और ये पश्चिम बंगाल में जो है, पश्चिमी बंगाल में इसको रखा गया है। और मूरी गंगा नदी पर जो है गंगा सागर, ठीक है, गंगा सागर जो है सेतु, ये क्या है, ये सागर द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए जो है इसको बनाया गया है, जिससे कि जो आवागमन दूरी है वो भी बहुत जो है इसमें लेस हो जाएगी। कई घंटों की दूरी को मात्र 20 से 25 मिनट में जो है उसको कर लिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, कॉक द्वीप भी है, कॉक द्वीप जहां से इसको जोड़ा गया है, कॉक द्वीप से सागर द्वीप तक भी आप कह सकते हैं इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस देश को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश घोषित किया गया है? Which country has begun declare the guest of honor at New Delhi World Book Fair 2026? स्पेन, फ्रांस, रूस, कतर। स्पेन को जो है गेस्ट ऑफ ऑनर जो है घोषित किया गया है। ठीक है, साथ ही कतर को जो है गेस्ट ऑफ ऑनर जो है कतर को किया गया है। स्पेन को फोकस कंट्री किया गया है। स्पेन को फोकस कंट्री का रखा गया है, फोकस कंट्री का अवार्ड जो दिया गया है। कतर को जो है गेस्ट ऑफ ऑनर जो है ये दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो थीम है ये नई दिल्ली में बेसिकली आयोजित होगा। नई दिल्ली में पुस्तक मेला जो है लगेगा ये। और ठीक है, इसमें जो थीम है वो भारतीय इतिहास 75 या एट द रेट ऑफ 75, वीरता और बुद्धिमता। ठीक है, इस थीम पर जो है ये आधारित है और नई दिल्ली में इसको जो है शुरू किया गया है 10 से 18 जनवरी। ठीक है, नई दिल्ली में 10 जनवरी से 18 जनवरी, जो भारत मंडपम नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? Which country has recently announced its withdrawal from 66 international organizations, including the International Solar Alliance? यानी इस अगर इंक्लूडिंग सोलर अलायंसेस का मतलब होता है जैसे सोलर और 65, तो टोटल कितने हो जाएंगे 66। ये अभी जो है घोषणा अमेरिका ने की है और अमेरिका की फर्स्ट नीति के तहत, ठीक है, फर्स्ट नीति के तहत जो है इसको शुरू मतलब क्या किया गया है, घोषणा की गई है कि इन संगठनों से जो है अलग रहा जाएगा। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ मस्कट रिसेंटली लॉन्च बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? अप्पू, गट्टू, उदय और ललिता जी। उदय जो है ये आधार को जो है अधिक सरल, ठीक है, और उपयोगी बनाने की दृष्टि से ये जो है उदय जो है लॉन्च किया गया है। आधार जिसको हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसकी शुरुआत 28 जो है जनवरी 2008 से हुई थी और इसके लिए अधिनियम जो है वो
16 में जो है सरकार ने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत के पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया? इन विच स्टेट हैज इंडिया फर्स्ट कंप्लीटली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बीन इनॉग्रेटेड? केरल, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। केरल का जो वायनाड जिला है, वायनाड जिले के एक तहसील है, वायनाड जिले की एक तहसील है जिसको जो है बेसिकली कालपेटा कहा जाता है। ठीक है, कालपेटा, उसको जो है बेसिकली क्या किया गया है, पेपरलेस जो है एआई के माध्यम से क्या किया गया है, पेपरलेस किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में कीची पान्योर नामक भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है? इन विच स्टेट इज इंडिया फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट नेम कीची पान्योर बीइंग डेवलप्ड? पश्चिम बंगाल, बिहार, अरुणाचल, तमिलनाडु। और ये अरुणाचल में, ठीक है, अरुणाचल में है। इसको की पन्योर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये कह सकते हैं कि जो जैव विविधता का संरक्षण है, जैव विविधता का संरक्षण के लिए कह सकते हैं आप, ठीक है, और अधिक सरल और अच्छा बनाने के लिए, पर्यावरणीय दृष्टि को उनमें नेतृत्व करने के लिए, ठीक है, इसको जो है सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भी जो है इसका क्या किया गया है, शुरुआत की गई है। इस राज्य में भारतीय सेना ने साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? इन विच स्टेट हैज इंडिया आर्मी कंडक्ट द साझा शक्ति एक्सरसाइज? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार। ये जो साझा शक्ति अभ्यास है, ठीक है, साझा शक्ति अभ्यास है, ये बेसिकली महाराष्ट्र में जो है भारतीय सेना ने जो है किया है। भारतीय सेना ने जो है इस साझा अभ्यास को जो है किया है, जिसमें आपदा प्रतिक्रिया या सार्वजनिक सुरक्षा, ठीक है, आपदा प्रतिक्रिया है, या जैसे साझा जो है क्रिया है, उन सबको करने के लिए जो है भारतीय सेना ने। निम्न में से किस भारतीय ने यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 जीता है? विच इंडियन हैज वॉन द यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025? प्राची यादव, निशी जैन, स्वाति शांता कुमार, अर्गन चौधरी। स्वाति शांता कुमार जो हैं ये मेजर हैं, और इन्होंने जो है ये 2000 यूएन सेक्रेटरी अवार्ड 2025 जीता है, और जीता है दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी दक्षिणी सूडान में लैंगिक भेदभाव, ठीक है, और वहां पर साथ ही अच्छी शांति स्थापित करने के लिए समान भागीदारी या अस्थायी शांति, ठीक है, और समान भागीदारी स्थापित करने के लिए ये जो है अवार्ड इनको दिया गया। निम्न में से किसने दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? Who among the following has won the world biggest AI film award? किरण राव, रिमोपी चालमेर, जुबेर जलामी, स्टेलन सारगोडार। तो जुबेर सलामसी है ये, और ये इनको जो है ये अवार्ड जो है दुबई में आयोजित हुआ, और लिली फिल्म के लिए जो है एआई का सबसे बेस्ट अवार्ड जो है इनको दिया गया है। ठीक है, जुबेर जलासी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? अकॉर्डिंग टू एनएसओ, व्हाट इज द एस्टिमेट रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2025-26? 7.2, 7.4, 6.9, 8.1। तो 7.4 जो है ये फिस्कल ईयर 2026 में जो है इसका रहने का अनुमान है। ठीक है, एनएसओ ने जो है ये जारी की है। साथ ही इसमें अगर बात करें तो सेवा का सबसे बड़ा, फिर विनिर्माण का जो है रहेगा, और उसके बाद जो है कृषि जो है इसमें तीसरे नंबर पर रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट, कुछ ये राजवंश हैं और संस्थापक हैं और उनकी राजधानी है, उससे संबंधित है। जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश जो है ये नागभट्ट प्रथम ने, और कन्नौज जो है बेसिकली इसको राजधानी बनाया गया था। ठीक है, गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी, कन्नौज को भी इसने राजधानी बनाया था, और इसके अंतिम शासक जो थे
जयचंद थे, जिनको जो है मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में जो है पराजित किया था। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश के महान शासक जो है कई हुए हैं, जिनमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, जिन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को 1191 में पराजित किया था। हालांकि 1192 के दूसरे युद्ध में जो है वो स्वयं हार गए थे। ठीक है। परमार वंश की उपेंद्र ने की थी, धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। चंदेल वंश काफी इंपोर्टेंट है, जैन धर्म के लोग ज्यादा रहते थे। ननुक ने इसकी स्थापना की थी। खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो चंदेल वंश के शासकों ने ही बेसिकली बनाया था। सोलंकी वंश भी अपनी वीरता और इसके महान शासकों के कारण जाना जाता है और हिलवाड़ को इसने अपनी राजधानी बनाया। कलचुरी वंश, कोकल, त्रिपुरी जो उसके साथ है। गुलाम वंश की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था जिसको दास वंश भी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ ये सेगमेंट है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।